राधे राधे। एल्बर्ट गोर यूएस का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है। 2000 में वो प्रेसिडेंट के लिए रन करता है बट हार जाता है। उस टाइम पे ना उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस समझ आता है। वेल बेसिकली वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट रह चुका है बट इसी टॉपिक पे वो इलेक्शन हार जाता है। तब उसको लगता है भाई कि मैं इतना इन्वायरमेंट करता हूँ, क्या मैंने सही में काम नहीं किया है, क्या लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है। ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस। बट इसको वो लेवरेज करके फिर एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बनता है, लोगों की मदद करता है, इन्वायरमेंट की सेवा करता है। तो क्या है कॉग्निटिव डिसोनेंस? वेल बेसिकली क्या आता ना, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसको लियोन फेस्टिंगर ने फाइंड किया था। इसका मतलब ये है कि जब आपके कॉन्ट्रास्टिंग बिलीव्स होती हैं, मतलब बेसिकली जो आप सोच रहे हो और जो आपके एक्शंस हैं उनमें एक कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तब आप ये एक डिसोनेंस फेस करते हो, एक थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस फेस करते हो और आपको लगता है कि भाई क्या गलत हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना दो चीज़ें आप कर सकते हो। या तो कोई एक सर्टेन एलिमेंट जो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट है उसको चेंज करते हो, या फिर भाई जस्टिफाई करने लगते हो इस डिफरेंस को, इस ये इनस्टेबिलिटी को, ये समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है ना कि या तो आप बेटर हो सकते हो जब आप किसी एक्टिविटी को चेंज कर देते हो, या भाई और उसके ज़्यादा चंगुल में फंस सकते हो जब उसको जस्टिफाई करने लगते हो। एल्बर्ट गोर ने जस्टिफाई नहीं किया बट उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ चेंज की, उन्होंने एक्शन लिया। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो यार वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और यार शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि भाई कॉग्निटिव डिसोनेंस में ये क्यों बात कर रहा हूँ और आप इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वेल वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। और आपको ये पता है यार, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। ठीक है, हाँ। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वेल होता क्या है ये, समझो कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो मेरे जैसे, वेट गेन, बट आपको वेट लूज़ करना है, बट फिर भी आप जाके वही वो कूड़ा कचड़ा खाते हो, जंक फूड खाते हो। तो उस टाइम पे ना आपको एक कॉग्निटिव डिसोनेंस फील होगी कि आपका माइंड, आपकी बिलीव बोलेगी भाई ये सब नहीं खाना चाहिए बट आप फिर भी खा रहे हो। या कोई स्मोकर है, उसको सिगरेट पीना पसंद है, वेल उसका माइंड बोलेगा कि भाई ये तो गलत है बट फिर भी वो फूकता है। तो ये सब इंस्टेंसेस होती हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस की। अब जैसा कि मैंने बताया भाई, दो ऑप्शंस है, या तो आप किसी कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट को चेंज करो और उससे बाहर आ जाओ इस मेंटल स्ट्रेस से, या भाई जस्टिफाई कर दो। वेल ये तो हो गई एग्जाम्पल्स की बात, बट अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। वेल कभी कभी जब ये डिसोनेंस हम फेस करते हैं ना, तो हम एक्शन ले लेते हैं, और यही तो मैंने आपको शुरू में बताया था भाई, दो ऑप्शन है, या तो जस्टिफाई कर दो या फिर भाई एक्शन लो, चेंज करो किसी कन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट को। तो कैसे कर सकते हो चेंज? मार्टिन लूथर किंग ने एक बार क्या किया था, जब वो सिविल राइट्स को एडवोकेट कर रहे थे, जब ये रेशियल जो अब्यूज़ चल रहा था इसको एडवोकेट कर रहे थे कि भाई इसको बंद किया जाए, तब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने लोगों के मन में, वाइट पीपल के मन में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा किया। उनको ये बताया कि भाई जो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो ये गलत है। तब उस टाइम क्या हुआ, उनके एक्शंस तो थे कि भाई वो ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेट करते थे, बट उनकी बिलीफ जो थी उनको इक्वालिटी के रास्ते पर चला दिया था मार्टिन लूथर किंग ने। अब इससे क्या हुआ कि भाई लोगों को ऑब्वियसली ये टेंशन, मेंटल स्ट्रेस होने लगा, तो वो लोग भाई धीरे धीरे एडवोकेट करने लगे मार्टिन लूथर किंग को, और इसी से सिविल राइट्स का इशू इतना बड़ा बन गया और अल्टीमेटली आपको भी पता है भाई, ब्लैक पीपल को फ्रीडम मिल गई। ऐसा ही एक केस हुआ था टोबैको इंडस्ट्री में अराउंड 1990s में। अमेरिका में क्या हुआ कि जब नई नई रिसर्च आई, लोगों को पता चलने लगा कि भाई स्मोकिंग किल्स, सिगरेट पीने से मौत हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तब लोगों ने एक्चुअली सिगरेट क्विट करना चालू किया, और इसी के चलते हमें इतनी सारी नई नई प्रोडक्ट्स निकलने लगी जो कि सिगरेट के एडिक्शन को दूर भगाती हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आया भाई कि जो कॉन्ट्रास्टिंग बिलीफ है हमारी कि भाई सिगरेट हानिकारक है, ये ओवर पार करने लग गई हमारी स्मोकिंग के एडिक्शन को, हमारे एक्शन को। तो ऐसे करके आपके लाइफ में भी हो सकता है कोई ना कोई एक कॉग्निटिव डिसोनेंस का एरिया होगा, कहीं कहीं कॉन्ट्रास्टिंग बिलीव्स होंगी जिसको आप आइडेंटिफाई करके बेटर कर सकते हो। बट कैसी सिचुएशंस में आप जस्टिफाई कर देते हो और आपको ये अवॉइड करना चाहिए? वेल सिमिलरली स्मोकिंग के सिचुएशन में क्या होता है ना कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये जस्टिफाई करते हैं, अरे भाई आज तक कितने ही लोग मरे हैं, मेरे को देख लो,
मैं अभी तक जिंदा हूँ, इतने साल से सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने सुना है भाई ये लोगों को बोलते हुए कि भाई मैं इतने साल से सिगरेट पी रहा हूँ, अभी तक जिंदा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं, दवाई बेचने की बात है ये सब। सोचो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं ना, अपना जो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है उनको कम करने के लिए भाई जस्टिफाई कर देते हैं। कम सबको करना है, या तो एक्शन लेके या जस्टिफाई करके। दूसरा केस में क्या होता है ना, फाइनेंशियल स्कैम्स। भाई आपको पता है इंडिया में कितने बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स हो चुके हैं, चिट फंड वाले, जिसमें लोग पैसा लगाते हैं इस लालच में कि भाई एक दिन इतने दिन में डबल कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और वो पैसा डूब जाता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर कल को कोई एक नया स्कैम आता है, ऐसा ही नया स्कीम आता है जिसमें लोग बोलते हैं कि भाई 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे, वही लोग फिर से पैसा लगाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि भाई वो जो उनकी एक्शन है, उनकी बिलीफ है, वो तो कॉन्ट्रास्ट कर रही है, बट वो ऑब्वियसली जस्टिफाई कर देंगे। अरे भाई हर बार गलत थोड़ी हो सकता है, हर बार थोड़ी स्कैम हो सकता है, कोई तो लोग अच्छे होंगे, कर सकते हैं। और ये जस्टिफिकेशन में भाई वो फिर हार जाएंगे। अच्छा, तीसरी बात इससे रिलेटेड ये है कि रिलेशनशिप्स में, हाँ भाई उसमें भी कॉग्निटिव डिसोनेंस आप फेस कर सकते हो। जब आपका पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक हो जाए, तब आपको क्या लगता है ना कि भाई आपके बिलीफ तो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये बंदा मेरी या बंदी मेरे लिए सही नहीं है, और आपके एक्शंस है कि आप उनके साथ अभी भी लगे पड़े हो, उनको छोड़ नहीं रहो, उनसे मूव ऑन नहीं करो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली यू जस्टिफाई, और ये अधिकतर होता है वन साइडेड रिलेशनशिप्स में। वो भाई ऑब्वियसली उन्होंने फेमस कर दिया है ना कि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होती है, या एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो, हैं? अब इसमें लगे पड़े हैं लोग, मरे पड़े हैं पागलों की तरह, अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस जो फेस कर रहे हैं, जहाँ वो सामने वाला उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट फिर भी वो पागल की तरह उनके पीछे पड़े हैं। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस ही है, और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई एक तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है, एक तरफा प्यार ऐसा वैसा। अरे भाई पागल हो तुम जस्टिफाई कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन लो, या तो मूव ऑन कर जाओ, नया ढूंढ लो भाई, इतना भी कुछ नहीं रखा। तो ये 3 एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ आप जस्टिफाई करने लग जाते हो और एक्शन लेना भूल जाते हो। तो आपके लिए बेस्ट क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस आपकी लाइफ में है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, पॉइंट्स नोट डाउन करो, आइडेंटिफाई करो कहाँ आप कॉग्निटिव डिसोनेंस फेस कर रहे हो। आपके काम में भी हो सकता है भाई, नौकरी जा रहे हो और नौकरी जाते जाते बॉस को गाली दे रहे हो, तो एक्शन तो आपका नौकरी जाने का है, बट बिलीफ आपकी बोलती है कि भाई नौकरी क्या बकवास चीज़ है। समझ आ रहा है? कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो या एक्शन ले रहे हो? एक्शन क्या हो सकता है? जॉब छोड़ दो, बट जॉब कैसे छोड़ दें? फिर अगेन वहाँ कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाएगा। जॉब छोड़ना है, बिलीफ है कि भाई सिक्योरिटी चाहिए, तो क्या किया जाए? जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। बीच का रास्ता निकल सकता है। कुछ प्लान करो, एक साइड हसल खोज लो, धीरे धीरे नई चीज़ें ट्राई करो, कुछ सेफ सिक्योर कुछ मिल जाए तब छोड़ दो यार, रिस्क ले लो भाई, क्या बड़ी बात है, बट एटलीस्ट खुश तो रहोगे। तो यार आपको सिंपल है, आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद आपके जो कॉन्ट्रास्टिंग बिलीव्स हैं या कॉन्ट्रास्टिंग एक्शंस हैं, वहाँ देखो कहाँ चेंज हो सकता है। या तो बिलीफ चेंज हो सकती है, अपने काम से प्यार करना सीख जाओ, ये भी हो सकता है। हाँ, ज़रूरी नहीं हमेशा कि अपने एक्शंस को ही चेंज करना है, अपनी बिलीव्स भी चेंज हो सकते हैं आपके। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने किया था, उनके एक्शंस जो थे उससे रिलेटेड उनकी बिलीव जो थी कि भाई पहले तो उनको लगता था कि मारना सही है, रेसिज्म करना सही है, बट एंड में भाई नहीं, उनकी बिलीव चेंज हो गई। तो आप बिलीव भी चेंज कर सकते हो, और इससे आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना? और कमेंट में बताओ यार अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हो तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।